नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। बुद्धा एंड इज धम्मा। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित मूल अंग्रेजी ग्रंथ बुद्धा एंड इज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये हिंदी अनुवाद है डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का। यह है प्रथम कांड के पहले भाग का 19वां अध्याय, जिसका शीर्षक है राजकुमार और उनका सेवक। राजकुमार यानी राजकुमार सिद्धार्थ और उनका सेवक। आपको थोड़ा सा लिंक करने के लिए एक बात बता दें कि पिछली कड़ी में हमने ये देखा कि राजकुमार सिद्धार्थ अपने घर से निकल चुके हैं, बेघर हो चुके हैं, मतलब उन्होंने प्रव्रज्ञा ग्रहण कर ली है। और अब ये आगे की बात, छन्न को भी कंथक के साथ वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाना अस्वीकार किया। उसने आग्रह किया कि वह कंथक को लिए कम से कम अनुमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। अब जैसा कि सीमा जहां खत्म हो रही थी, तो वहीं से सब लोग लौट गए। राजा शुद्धोधन, महाप्रजापति, यशोधरा, ये सब लोग लौटकर महल चले गए। दूसरी बात ये थी कि सारे लोग जो परिव्राजक सिद्धार्थ के पीछे पीछे हो लिए थे, वे लोग भी लौटकर घर चले गए। लेकिन कंथक और छंद, यानी कि ये छन्न और कंथक, जो राजकुमार सिद्धार्थ के बड़े प्रिय मित्र रहे। वैसे छन्न जो है वो उनका बचपन का साथी है अब तक, और कंथक उनका घोड़ा, ये दोनों उनके साथ हो लिए। छन्न का ये कहना था कि हम कम से कम अनुमा नदी के तट तक आपके साथ चलेंगे। छन्न ने कहा कि कंथक को लिए वह कम से कम अनुमा नदी के तट तक अवश्य साथ ही चलेगा। और छन्न का यह आग्रह इतना अधिक था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी बात माननी पड़ी। यहां सन्यासी परिव्राजक सिद्धार्थ को छन्न की यह बात माननी पड़ी, और अंत में वे अनुमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ ने कहा, देखिए, ये मित्र का एक विदाई संदेश है दूसरे मित्र के लिए। छन्न, मित्र, इस प्रकार यहां तक साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया। सिद्धार्थ कहते हैं छन्न से कि मित्र, यहां तक मेरे साथ आते आते ये जो तुम्हारा मेरे प्रति स्नेह है, जो तुम्हारा प्यार है, वो निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया है। तुम्हारी भक्ति ने मेरे हृदय को सर्वथा जीत लिया है। इस हृदय में तुम्हारी जो जगह है वो विशेष है। तुम्हारा मेरे प्रति जो भाव है उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूं। खेद है कि मैं इस समय ऐसी स्थिति में हूं कि तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। सिद्धार्थ कह रहे हैं छन्न से कि तुम्हारा ये प्यार, तुम्हारी मोहब्बत, इसको तो सलाम है, लेकिन मैं मजबूर हूं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त मेरे हाथ में कुछ नहीं। जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। छन्न को यह समझा रहे हैं कि जिससे उपकार की आशा हो उसके प्रति कौन अनुरक्त नहीं होगा। जिससे कोई मदद हो सकती है उसके प्रति कौन इतना कृतज्ञतापूर्वक और इतना कृपाशील नहीं होगा, या फिर इतना विनयशील नहीं होगा, इतना विनम्रता का भाव उसके प्रति नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता है।
वो तो अनुरक्त होगा ही, वो तो जान छिड़क देगा। लेकिन विपत्ति के समय आदमी के अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। व्यावहारिकता तो यही है कि विपत्ति के समय अपने भी पराये हो जाते हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है, अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं दिखता। हर कोई किसी न किसी आशा के साथ, किसी न किसी आस के साथ, या फिर यूं कहे कि किसी न किसी प्रतिफल के साथ एक दूसरे के लिए काम करते रहते हैं और एक दूसरे की ओर देखते रहते हैं। कहते हैं कि परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है कि अपना परिवार अच्छा हो, अपना परिवार बढ़े, इसके लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। फिर वो कहते हैं कि अपने भावी सुख के लिए पुत्र पिता को मानता है। अपना जो भावी सुख हो जाना चाहिए, अपना भावी सुख प्राप्त होना चाहिए, इसलिए पुत्र पिता को मानता है। किसी न किसी आशा से ही ये संसार के लोग एक दूसरे से बंधे रहते हैं। बिना आशा का निस्वार्थ भाव कहीं नहीं है। ये जो शब्द है राजकुमार सिद्धार्थ के परिव्राजक बनते ही साथ और उससे पहले भी ये उनके स्वभाव का हिस्सा रहा है। फिर वे कहते हैं कि केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। छन्न के लिए ये बात कह रहे हैं। सिद्धार्थ कहते हैं कि केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। इस घोड़े को लो और वापस हो जाओ। तुम एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो कि जिसको मुझसे कोई आशा नहीं, जिसको मुझसे कोई अपेक्षा नहीं। तुमने कभी नहीं कहा कि मुझे तुमसे ये चाहिए है। छन्न, तुम एक निस्वार्थ मित्र हो, एक ऐसे साथी हो जिसे मुझसे कोई आशा नहीं। तो इसलिए तुम अब इस कंथक को लो और यहां से चले जाओ, वापस हो जाओ। राजा के स्नेह में अभी किसी तरह की कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी होगी। राजकुमार सिद्धार्थ अब राजकुमार नहीं है, वे परिव्राजक हैं। और परिव्राजक सिद्धार्थ कह रहे हैं कि राजा के दुख में, राजा के स्नेह में अभी कोई कमी नहीं आई होगी। राजा ने जो स्नेह का, उसका जो मन है, उसका जो स्वभाव है, उसमें अभी कोई कमी नहीं आई होगी। अभी वे शुद्धोधन नहीं कह रहे, अभी वो पिता भी नहीं कह रहे। अभी परिव्राजक ने कहा कि राजा के स्नेह में अभी कोई कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी चाहिए। इसलिए छन्न, तुम कंथक को लेकर चले जाओ और जाकर सीधे राजा से मिलो। उनके पास अभी भी स्नेह होगा। इस दुख को सहने में उन्हें मदद करो, उन्हें सहायता करो। उसे कहना कि मैं जो उसे छोड़कर चला आया हूं वह न किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न क्रोध की अधिकता से। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सिद्धार्थ कहते हैं कि राजा से कहना कि मैं उसे जो छोड़कर आया हूं वह न किसी स्वर्ग की कामना से, मुझे किसी स्वर्ग में जाना है इसलिए मैंने उसे नहीं छोड़ा है, न ही उसके पास मेरे प्रति कोई स्नेह में कमी थी इसलिए मैंने उसे छोड़ा, ऐसा भी नहीं। उनके मन में मेरे प्रति बहुत स्नेह है और न ही मेरे मन में उनके प्रति कोई क्रोध है इसलिए मैंने उन्हें नहीं छोड़ा। और इस प्रकार घर छोड़कर चले आए मेरे लिए उसे अनुताप नहीं करना चाहिए। संयोग कितना भी दीर्घकालीन हो, एक न एक दिन वियोग में परिणत होता ही है। ये जो जीवन का सच है। सिद्धार्थ कहते हैं कि देखो, संयोग ये कितना भी दीर्घकालीन क्यों ना हो, हम बहुत लंबे समय तक भले ही एक दूसरे के साथ रहे, लेकिन वियोग ये हमारे जीवन में अवश्यम भावी है।
वो आता ही है और वो तय है, उससे किसी का छुटकारा नहीं। मेरे लिए उनसे कहो कि उन्हें मेरे लिए अनुताप करने की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए शोक मनाने की कोई जरूरत नहीं, मेरे लिए रोना पिटना करने की कोई जरूरत नहीं। ये संयोग एक न एक दिन वियोग में परिणत हो ही जाता है, वियोग में बदल ही जाता है। हम सब एक दूसरे से दूर हो ही जाते हैं। जब वियोग अनिवार्य ही है तो ये कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग ना हो? जब वियोग होना ये तय है तो फिर ये कैसे हो सकता है कि संबंधियों से वियोग ना हो? आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, किंतु उसके पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, ये बाद में धम्मपदों में ये सब मिलते हैं। आदमी के मरने पर उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं। ये तो हम आज भी देखते हैं। हमारे आसपास जितने लड़ाई झगड़े होते हैं और कोर्ट में जितने लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, उसमें संपत्ति के उत्तराधिकार के मामले भी बहुत हैं। तो संपत्ति के उत्तराधिकार के लिए तो इसके उत्तराधिकारी तो बहुत होते हैं, लेकिन पुण्य का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। राजा मेरे पिता की देखभाल करनी होगी। छंद से कह रहे हैं, राजा मेरे पिता, उनकी देखभाल करनी होगी। हो सकता है कि वह कहें कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया है, किंतु धर्म करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त समय नहीं है। सिद्धार्थ कहते हैं कि राजा से कहना, अगर वो कहें कि भाई ये उचित समय नहीं था, इस वक्त उसने घर छोड़कर बेघर नहीं होना चाहिए था, तो उनसे कहना कि किसी भी अच्छे काम के लिए कोई वक्त नहीं होता है, सारा वक्त उपयुक्त ही होता है, अनुपयुक्त ऐसा कुछ नहीं होता। इसलिए कबीर की ये बात जो इससे पकड़कर सामने आती है कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, ये जो बात है कि अभी ये वक्त, जिस वक्त अच्छा कार्य करना है तो बस उस कार्य में जुट जाना चाहिए, जैसे कि राजकुमार सिद्धार्थ जुट गए। फिर वे कहते हैं छंद से, मित्र मेरे पिता को इन और ऐसे ही शब्दों से समझाना, ऐसा प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी न बनी रहे। छन्न पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी सिद्धार्थ दे रहे हैं कि जाओ उस पिता को समझाना, मतलब मेरे पिता को, वो पिता जिस पिता ने अपने इस पुत्र को बड़े ही लाड प्यार से पाला है और एक राजकुमार की तरह उसके लिए अलग अलग महल बनवाए और उसके जीवन को बेहतर बनाने के लिए उससे इतनी सुविधाएं दी, उस राजा को, उस पिता को समझाने के लिए छन्न से कह रहे हैं सिद्धार्थ कि जाओ मेरे पिता से कहना, उनको समझाना और ये कोशिश करना, ये प्रयास करना कि उसे मेरी याद भी ना बनी रहे, मतलब उसे ये कभी लगे भी ना कि मैं उसका पुत्र उसको छोड़कर चला गया और वो मेरी याद में रोता रहे, बिलखता रहे, बिल्कुल नहीं, उसे ये याद भी ना बनी रहे। हाँ, मेरी मां से भी कहना कि मैं उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ, उसका वात्सल्य वचनातीत था। फिर छन्न से वो कहते हैं कि मेरे मां से कहना कि मैं उसके स्नेह के लिए अयोग्य सिद्ध हुआ। उसने जो जितना प्रेम, जितना स्नेह मुझको दिया है, जितनी मोहब्बत मुझको दी है, मैं उसके लिए अयोग्य सिद्ध हुआ, मैं उसके लिए कुछ न कर सका और मैं उसके वात्सल्य के लिए वचनातीत हो गया। उसका जो वात्सल्य है उसके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे पास कोई शब्द नहीं, लेकिन मेरी मां से ये जरूर कहना, महाप्रजापति गौतमी से। फिर कहते हैं कि इन शब्दों को सुना तो छन्न ने भावावेश से रूंधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा। छन्न सिद्धार्थ की ये बात सुनते चले जा रहे हैं,
अब उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, उन्होंने जो अपने स्वामी से बात कही उस बात को आपको सुनाएंगे अगली कड़ी में। यहां रुकते हैं क्योंकि ये वक्त पूरा हो रहा है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बुद्ध एंड इज धम्मा, बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये जो कालजयी रचना है, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। इस कड़ी में यहां हमें रुकना होगा। इस वादे के साथ रुकते हैं कि कल आपसे पुनः भेंट होगी, और जब भेंट होगी तो इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।